जय माता दी, जय माँ कामाख्या। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को देव राधा ट्रस्ट की तरफ से नमस्कार, प्रणाम। छोटे हैं तो उनको आशीर्वाद, बड़े हैं तो उनसे हम चरण स्पर्श करके आशीर्वाद मांगते हैं। माँ कामाख्या की भक्ति गुप्त नवरात्रि में की जाती है। 10 महाविद्या की साधना गुप्त नवरात्रि में की जाती है। दूसरी जो नवरात्रि आती है, चैत्र वाली नवरात्रि आती है, और कुंवार के महीने की जो नवरात्रि आती है उसमें 10 महाविद्या की साधना नहीं की जाती। 10 महाविद्या की साधना मुख्यतः शक्ति साधना है, तांत्रिक साधना है। तो जिस मनुष्य को तंत्रिक बनना हो, तंत्र से लड़ना हो, उसे ही गुप्त नवरात्रि मनाना चाहिए। हर कोई मनुष्य को गुप्त नवरात्रि नहीं मनाना चाहिए। और उस समय पे केवल तांत्रिक मनुष्य को ही ये गुप्त नवरात्रि मनाना चाहिए। साधारण मनुष्य किसी भी लोभ लालच में न पड़े कि ये गुप्त नवरात्रि आ रही, क्योंकि आजकल पेपर में प्रचारित हो जाता है, टीवी पर प्रचारित हो जाता है, मोबाइल के माध्यम से आपको पता हो जाता है, व्हाट्सएप के माध्यम से आपको पता हो जाता है कि गुप्त नवरात्रि आ रही है, इसमें हमें साधना करना है। तो गुप्त नवरात्रि केवल तांत्रिक लोगों के लिए है, या जिनके शरीर में देवी देवता आते हैं, वो भी सात्विक देवी देवता आते हैं, तांत्रिक देवी देवता आते हैं, और सिर्फ देवी शक्तियों के रूप में जो आत्माएं आती हैं, उनके लिए काम की है गुप्त नवरात्रि। हर किसी को गुप्त नवरात्रि नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि गुप्त नवरात्रि में केवल और केवल 10 महाविद्या की साधना करना चाहिए। अब 10 महाविद्या में कोई भी देवी हो सकती है, काली, तारा, महाविद्या, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, महालक्ष्मी, कमला माता, परंतु सब तांत्रिक साधना होती है। और तांत्रिक साधना के लिए आपको तांत्रिक गुरु ढूंढना पड़ेगा। तांत्रिक गुरु से दीक्षा लेना होगी, और दीक्षित भी 6 स्टेज होती दीक्षा लेने की। यदि वो पूरी हो गई हो, उसके बाद आपको गुप्त नवरात्रि मनाना चाहिए, अन्यथा गुप्त नवरात्रि मत मनाना। क्योंकि गुप्त नवरात्रि में जो ये शक्ति साधना करता है, उसे बलि तो देना ही देना पड़ती है। चाहे बकरे की बलि दे, चाहे मुर्गे की बलि दे, बलि तो देना होगी, तभी उसकी साधना पूर्ण होगी, अन्यथा साधना पूर्ण नहीं होती है। और ये साधना जो होती है घर पर नहीं की जाती है, किसी शक्ति स्थल पर बैठ कर के करना चाहिए, किसी शक्ति स्थल पर जाकर के साधना करना चाहिए, और गुरु के सानिध्य में ही करे, गुरु से परमिशन लेकर के ही करे, तो ही ये साधना सफल होती है। अन्यथा आप भटकते रहोगे और कष्ट की प्राप्ति भी हो सकती है। तो आप किसी भी लोभ लालच में ना आए, किसी के कहने पर मत चलो, दिल दिमाग का प्रयोग करो, ज्ञान का प्रयोग करो, और उसके बाद साधना करो। तो गुप्त नवरात्रि साधारण मनुष्यों के लिए नहीं बनाई गई है, सिर्फ तांत्रिक लोगों के लिए बनाई गई है गुप्त नवरात्रि। और 10 महाविद्या की साधना भी उन्हीं के लिए है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। माँ भगवती जगत जननी, आद्य शक्ति भवानी, आह्लादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंहवाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, दुरितपहारिणी, आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। मैं पुनः कहूँगा, अपनी बुद्धि का उपयोग करना, अपने ज्ञान का उपयोग करना, किसी के कहने पे मत आना, किसी के बहकावे में मत आना, और गुरु के सानिध्य में ही करना। और तांत्रिक बनना हो तो ही गुप्त नवरात्रि को मनाना,
क्योंकि गुप्त नवरात्रि जो होती है इसमें रात को ही जगा जाता है। गुप्त नवरात्रि में शमशान में साधना करना होती है। गुप्त नवरात्रि में एकांत स्थान में साधना करना होती है और सब उग्र शक्तियां को ही आह्वान करना होता है। जो चैत की नवरात्रि होती है उनमें हम 9 देवियों की साधना करते, और परंतु इस गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्या की साधना होती। महाविद्याएं, महा यानी बड़ी बड़ी शक्तियां हैं। इसके लिए पहले आपको एक एक करके पायदान चढ़ना होगा। एकदम 10 महाविद्या पे नहीं पहुंच सकते। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना, अब आपको उसका पालन करना नहीं करना आपके ऊपर विवेक पर निर्भर करता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।